हाँ, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 7.6 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज एक्सरसाइज 7.7 करेंगे डिफरेंशिएशन की। आज जो टॉपिक रहेगा वो ये है डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, यानी पैरामीट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। पैरामीट्रिक फंक्शन मींस ऐसा फंक्शन जैसे x जो है वो हमें अलग से फंक्शन ऑफ अदर वेरिएबल जैसे t में गिवन रहेगा, y भी फंक्शन ऑफ t रहेगा, तो हमें dy by dx निकालना होगा। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन को क्या कहेंगे? पैरामीट्रिक फंक्शन। एक थर्ड पैरामीटर के फॉर्म में हमारे x y हमें मिलेंगे और वी हैव टू फाइंड आउट dy by dx। ठीक है, इससे पहले क्या था? इससे पहले हमें y डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x दिया था, जैसे y x स्क्वायर और हमें dy by dx निकालना होता था। बट अब क्या है? x इज a function of t, y is a function of t, then we have to find out dy by dx। ठीक है, तो dy by dx कैसे निकालेंगे? हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t और x को भी डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t और दोनों को डिवाइड करेंगे। dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt किसके इक्वल रहेगा? dy by dx के। ठीक है, तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में हम पैरामीट्रिक फॉर्म जो है पैरामीट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल x इज ए फंक्शन ऑफ t, x इक्वल टू at स्क्वायर और y इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ t, y इक्वल टू 2at है सपोज टू। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? फाइंड dy by dx। ये क्वेश्चन रहेगा कि dy by dx निकालें। ठीक है, तो पहले हम x को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या रहेगा? x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज dx by dt। तो dx by dt यहाँ t स्क्वायर का 2t एक कांस्टेंट है और सिमिलरली इस साइड से अगर देखें तो y को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t तो क्या मिलेगा? dy by dt और 2at का डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू t तो रहेगा 2a। अब हमें निकालना है dy by dx, तो क्या रहेगा? dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। तो dy by dt क्या है? 2a है, इसको डिवाइड करेंगे dx by dt से तो 2a से 2a कैंसिल और 1 by t हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको? पैरामीट्रिक फंक्शन को। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.7 में ये हमारा मेन टॉपिक ये रहेगा कि पैरामीट्रिक फंक्शन को किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो एक्सरसाइज के कुछ एक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमारे क्वेश्चन है वो किस टाइप के हैं? तो देखो एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। सपोज करो x इज ए फंक्शन ऑफ t 1 minus t स्क्वायर और 1 plus t स्क्वायर और y इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ t। y हमारा 2t ओवर 1 minus t स्क्वायर। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें dy by dx निकालना है। फाइंड dy by dx। ठीक है, तो हमें पता है x किसका फंक्शन है? t में, y भी किसमें है? t में। x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, y को भी विद रिस्पेक्ट टू t और दोनों को डिवाइड करने से dy by dx आएगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t x का क्या रहेगा? dx by dt, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, u by v रूल लगाएंगे, लोअर फंक्शन का स्क्वायर, लोअर फंक्शन एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव करेंगे -2t माइनस अपर फंक्शन एज इट इज, लोअर का डेरिवेटिव करेंगे 2t। तो देखो ये आएगा हमारा a इनटू में -2t, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -2t क्यूब, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2t और ये माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब
डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ 2t क्यूब से 2t क्यूब कैंसिल आउट, ये बचा माइनस का 2t और माइनस का 2t माइनस का 4t, तो a बाहर है तो माइनस का 480 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमारा क्या आया dx बाय dt। सिमिलरली हम dy बाय dt निकालेंगे, तो dy बाय dt देखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, वही रूल रहेगा u बाय v रूल से। लोअर फंक्शन का स्क्वायर, लोअर फंक्शन एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव 2t का 2 माइनस 2t एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 2, तो ओवरऑल ये रिजल्ट रहेगा 2 की मल्टीप्लाई करें तो 2 माइनस 2t स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस t स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखो क्या रहेगा, ये बचेगा हमारा 2 प्लस 2t स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 माइनस t स्क्वायर का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2, ये है हमारा dy बाय dt। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy बाय dx। तो dy बाय dx कैसे आएगा, dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। तो dy बाय dt ये है 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस t स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर ये चेंज होंगे। तो देखो क्या बनेगा, ये रहेगा 1 प्लस t स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 480, तो ये इससे कैंसिल आउट, तो हमारे पास ये बचा माइनस 1 प्लस t स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 280, ठीक है, माइनस यहां लगा सकते हैं, तो 1 प्लस t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 280। हाँ, तो नेक्स्ट देखो मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, x क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, y है 2t और 1 प्लस टी स्क्वायर। हमें ये शो करना है dy बाई dx प्लस x बाई y इज इक्वल टू 0। तो वेरी सिंपल, dy बाई dx निकालेंगे हम और x बाई y की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, आंसर 0 प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें dy बाई dx ही देखते हैं। dy बाई dx कैसे आएगा, x फंक्शन ऑफ t y फंक्शन ऑफ t दोनों को विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करके डिवाइड करेंगे। तो जैसे x फंक्शन ऑफ t है तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड। तो x का क्या रहेगा dx बाय dt, इधर देखें 1 प्लस t स्क्वायर का स्क्वायर और लोअर फंक्शन एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव करेंगे माइनस 2t आएगा, माइनस अपर एज इट इज, लोअर का डेरिवेटिव करेंगे प्लस का 2t आएगा। तो यहाँ देखो माइनस 2t की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2t क्यूब, इधर माइनस 2t और प्लस 2t क्यूब और डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर का स्क्वायर। तो ओवरऑल dx बाय dt जो है वो ये रहेगा हमारे पास, ये 2t क्यूब से 2t क्यूब कैंसिल आउट होगा, माइनस 4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर का स्क्वायर, ये रहेगा हमारा dx बाय dt। सिमिलरली इस y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो y का dy बाय dt और सेम वे में u बाय v रूल, लोअर फंक्शन एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव माइनस अपर एज इट इज, लोअर का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये बचेगा हमारा 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर का स्क्वायर। तो dy बाय dt जो है वो ये रहेगा 2 माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर का स्क्वायर, ये आएगा हमारा dy बाय dt। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy बाय dx। तो हम लिखेंगे नाउ dy बाय dx
या लिख देंगे इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। तो ये रहेगा 2 into 1 minus t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 plus t स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 plus t स्क्वायर का स्क्वायर ऊपर लिखा जाएगा और डिवाइडेड बाय ये माइनस का 4t अपॉन में लिखा जाएगा। तो देखो इससे ये टर्म इससे कैंसिल आउट, ठीक है, 2 से ये कैंसिल आउट, तो ओवरऑल dy बाय dx जो है वो ये बचा हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय माइनस का 2t। तो ऐसे लिखेंगे इसको 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t। अब हमें देखो प्रूव करना है dy बाई dx प्लस x बाई y को 0। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या है, -1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t और प्लस x बाई y की वैल्यू, x देखो क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, x बाय y करेंगे तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t। तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो ओवरऑल हमारे पास ये बचा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t और प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t। तो एक टर्म प्लस की और एक माइनस की, ओवरऑल क्या आएगा 0। तो ये हमें प्रूव करना था कि dy बाई dx प्लस x बाई y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन थर्ड जो है इसमें वो सारा क्वेश्चन ऐसा ही है कि हमें पैरामीट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और डिफरेंशिएट करना है किसी थर्ड वेरिएबल में। तो देखो जैसे x इज इक्वल टू sin 2 थीटा अंडर द रूट और y इज इक्वल टू cos 2 थीटा अंडर द रूट, और हमें क्या निकालना है, हमें dy बाई dx निकालना है। तो x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे और y को भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, तो देखो dx बाई d थीटा क्या आएगा, पहले पावर का होगा 1/2 ये एज इट इज, फिर sin 2 थीटा का cos 2 थीटा, फिर 2 थीटा का 2, ये से कैंसिल हो। सिमिलरली अगर dy बाई d थीटा निकालेंगे तो 1/2 रूट का एज इट इज, cos 2 थीटा का माइनस का sin 2 थीटा और 2 थीटा का 2, इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या रहेगा, y की टर्म ऊपर लिखी जाएगी तो माइनस sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा और मल्टीप्लाई में ये ऊपर लिखेंगे हम sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हैं, sin बाई cos, ये बनेगा tan 2 थीटा तो माइनस में tan 2 थीटा, और ये रूट में भी sin बाई cos तो ये भी रूट में हो जाएगा tan 2 थीटा, ठीक है। यहाँ tan थीटा की पावर 1 है, इधर tan थीटा की पावर हाफ है, तो tan 2 थीटा की पावर क्या होगी 1.5 यानी 3/2, ठीक है। तो tan 2 थीटा की पावर 3/2 ये हमारा आंसर रहेगा। हाँ देखो नेक्स्ट x जो है वो है 2 cos t minus cos 2t, y है 2 sin t minus sin 2t, and we have to find out dy by dx and t equal to pi by 4। तो नया क्या है इस क्वेश्चन में कि लास्ट में t की जगह pi by 4 रखेंगे और फिर हम फाइनल आंसर देंगे, ठीक है। बाकी सब वैसे ही करना है जैसे पहले वाले कर रहे हैं, x फंक्शन ऑफ t, y फंक्शन ऑफ t, यानी डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को विद रिस्पेक्ट टू t, फिर डिवाइड करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, इधर dx बाय dt निकालेंगे तो 2 cos t का माइनस 2 sin t और cos 2t का माइनस का sin 2t, तो माइनस माइनस क्या रहेगा ये प्लस होगा, ठीक है। सिमिलरली इधर से dy बाय dt निकालेंगे 2 sin t का 2 cos t और sin 2t का cos 2t और 2t का 2,
ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx देखो क्या रहेगा, dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो ये है, ठीक है। अब इसमें t की जगह पाई बाई 4 रखना है। उससे पहले अगर कोई टर्म कैंसिल हो रही है तो कैंसिल करेंगे, जैसे 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। ये रहेगा cos t माइनस cos 2t, यहाँ 2 कॉमन लेंगे, ये रहेगा sin 2t माइनस sin t, ठीक है। इस टर्म नेगेटिव टर्म को बाद में लिखेंगे। यहाँ सी डी फार्मूले भी लगा सकते हैं, cos c माइनस cos t sin c माइनस sin d, ठीक है। बाकी इसमें हमें एंगल की जगह पाई बाई 4 पुट करना है, तो डायरेक्ट इसी में पुट कर देंगे। तो रखो dy बाई dx एट t इक्वल टू पाई बाई 4 पे निकालना है। तो t की जगह पाई बाई 4, तो क्या आएगा cos पाई बाई 4 माइनस cos पाई बाई 4 करेंगे तो पाई बाई 2 होगा, क्योंकि cos 2t है। यहाँ sin पाई बाई 2 रहेगा और यहाँ sin पाई बाई 4। अब वैल्यू पुट करनी है हमें, cos पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2, ये 0 रहेगा, cos 90 sin 90 1 और ये 1 बाई रूट 2, ठीक है। तो ऊपर तो रहा 1 बाई रूट 2, अपॉन में रूट 2 एलसीएम लेंगे और रूट 2 माइनस 1 लिखा जाएगा, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल होगा, तो क्या बचा 1 बाई रूट 2 माइनस 1। इसको रैशनलाइज करेंगे, बाई में रूट है, तो ऊपर आएगा रूट 2 प्लस 1 और नीचे आएगा 2 माइनस 1 इज 1, यानी रूट 2 प्लस 1, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना था dy बाई dx एट t इक्वल टू पाई बाई 4। हाँ, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। tan y की वैल्यू गिवन है हमें 2t ओवर 1 माइनस t स्क्वायर, sin y की वैल्यू गिवन है 2t ओवर 1 प्लस t स्क्वायर, sin x t सॉरी। और हमें क्या निकालना है, हमें dy बाई dx को 1 प्रूव करके दिखाना है इसमें, ठीक है। तो उसी तरह से करेंगे हम कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। उससे पहले यहाँ tan y है, तो y अगर निकालेंगे तो y हमारा रहेगा tan इनवर्स 2t ओवर 1 माइनस t स्क्वायर, और यहाँ से अगर x देखें तो x रहेगा sin इनवर्स 2t ओवर 1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है। इनको डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये tan इनवर्स में है, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट होगा ताकि अंदर वाले टर्म का क्या रहे, tan बने, ठीक है। तो पुट करेंगे इसमें, पुट t इक्वल टू tan थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, tan इनवर्स t, ठीक है। तो t की जगह tan थीटा इस पार्ट में भी पुट करेंगे और इस पार्ट में भी पुट करेंगे। तो देखो y इक्वल टू tan इनवर्स 2t ओवर 1 माइनस t स्क्वायर है, इसमें t की जगह tan थीटा पुट करेंगे, ये रहेगा tan इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इस पार्ट में अगर पुट करेंगे तो ये रहेगा x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बनेगा tan इनवर्स, ये फार्मूला है हमारा tan 2 थीटा का, और ये x जो है ये रहेगा हमारा sin इनवर्स, ये फार्मूला है हमारा sin 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ y इक्वल टू क्या बचा 2 थीटा, यहाँ x इज इक्वल टू क्या बचा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करें तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स t और x इज इक्वल टू भी 2 tan इनवर्स t, ठीक है। थीटा क्या था हमारा tan इनवर्स t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से dy बाई dt अगर निकालें तो 2 तो कांस्टेंट है tan इनवर्स t का 1 बाई 1 प्लस t स्क्वायर, और इधर से अगर dx बाई dt निकालेंगे तो 2 ओवर 1 प्लस t स्क्वायर। अब अगर दोनों को डिवाइड करेंगे dy बाई dx निकालने के लिए क्या करेंगे, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, तो दोनों टर्म क्या है, सेम है, इसलिए dy बाई dx जो आएगा वो क्या आएगा 1, ठीक है। यहाँ पुट करके दिखाएंगे एक बार कि dy बाई dx इज dy बाई dt डिवाइडेड बाई
dx बाय dt। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। ठीक है, बाकी आप एक एक दो पार्टिंग सभी क्वेश्चनों के खुद ट्राई करके देखें, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप कि इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है। हाँ, तो नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, x इक्वल टू e पावर cos 2t है, y इक्वल टू e पावर sin 2t है और dy बाय dx हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ जरूर देखें कि प्रूफ में किस तरह की टर्म हमारे पास है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि y इंटू लॉग x लिखा हुआ है अपॉन x इंटू लॉग y, यानी लॉग ऑपरेट हमें करना ही पड़ेगा क्वेश्चन में। तो देखो लॉग ऑपरेट करेंगे और उसके बाद जो प्रूफ है वो एग्जैक्ट हमारा यही आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें करते हैं हम दोनों में टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ log x इक्वल टू log ऑपरेट करेंगे तो log e पावर cos 2t रहेगा, और इसमें log ऑपरेट करेंगे तो log e पावर sin 2t। log की प्रॉपर्टी है log x इक्वल टू cos 2t आगे आएगा, और log e रहेगा, log e क्या होता है 1, या log y की वैल्यू sin 2t और log e 1 रहेगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, log e की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी 1। ठीक है, क्योंकि टू द बेस e का ये log है हमारा। तो यहाँ log x की वैल्यू cos 2t, log y की वैल्यू sin 2t, dy by dx हमें निकालना है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, इसको भी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ log x का डेरिवेटिव 1 by x का dx by dt, और cos 2t का माइनस का sin 2t और 2t का 2, ये रहेगा इसका डेरिवेटिव। इधर इसका log y का 1 by y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dy by dt, sin 2t का cos 2t और 2t का 2। अब देखो हमें क्या निकालना है, dy by dx निकालना है। यहाँ से dx by dt जो है वो क्या आएगा, ये x इस साइड जाएगा तो माइनस का 2x sin 2t, और यहाँ से अगर dy by dt निकाले तो 2y cos 2t। ठीक है, अब अगर हम dy by dx निकाले तो क्या आएगा, dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। तो dy by dt इज दिस 2y cos 2t और dx by dt इज माइनस 2x sin 2t। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बचा माइनस का y by x cos 2t डिवाइडेड बाय sin 2t। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे हम cos 2t की जगह क्या लिख सकते हैं log x। प्रूफ में भी हमें दिख रहा है कि माइनस y log x आएगा, तो cos 2t की जगह हम log x पुट कर सकते हैं, तो माइनस y log x बाय में x log y। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था कि dy by dx की जो वैल्यू है वो ये है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, वही हमारे फंक्शन है। एक छोटी सी इसमें ट्रिक थी कि dy by dx कैसे आएगा, dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt, पैरामीट्रिक फंक्शन जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, थीटा में भी हो सकता है xy t में भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड वेरिएबल में, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करें और काम कंटिन्यू करते रहें साथ साथ। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारे से सॉल्व नहीं हो।